नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल देवरिया की खास खबर। चलिए नजर डालते हैं आज की विशेष खबरों पर। मदनपुर कस्बे की मुख्य सड़क पर एक हार्डवेयर की दुकान से दोपहर 50,000 रुपए की कैश काउंटर से चोरी हो गया। दुकानदार ने सीसीटीवी में दिख रहे बाइक सवार एक युवक पर चोरी का आरोप लगाया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मदनपुर के कोटिया मोहल्ला निवासी मुसर्रत आजम ने पुलिस को तहरीर में देकर बताया है कि पेट्रोल पंप के बगल में उसकी हार्डवेयर की दुकान है। वह काउंटर में रुपए रखता है। एक युवक कई दिनों से रेकी कर रहा था। दोपहर वह भोजन करने चले गए थे। इसी दौरान काउंटर से एक युवक 50,000 रुपए चुरा ले गया। सीओ अंशुमान श्रीवास्तव ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। किशनपुर थाना क्षेत्र के रेवाड़ी मजरे रायपुर भसरौली गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। बाइक पर सवार दो युवक किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे थे। तभी बाइक से धुआं निकलता देख उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते बाइक धुआं धुआं कर चलने लगी और चंद मिनटों में वह आग के गोले में तब्दील हो गई। आसपास मौजूद राहगीरों में हड़कंप मच गया और लोग दूर से मंजर को देख दहल उठे। बाइक सवार पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन आग बुझाने के लिए कोई टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी। ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश की, पर तब तक बाइक पूरी तरह से जल चुकी थी। ग्रामीणों ने विभागीय लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि फायर ब्रिगेड समय से आ जाती तो नुकसान रोका जा सकता था। हादसे के पीछे शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में शांति सुरक्षा व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद कुमार वर्मा और अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त सर्किल के क्षेत्राधिकारी गण के नेतृत्व में सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष द्वारा टीम बनाकर मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान के तहत चेकिंग की गई। इस चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य चोरी की गाड़ी पकड़ना, 3 सवारी के खिलाफ कार्रवाई करना, मॉडिफाइड साइलेंसर वाले दोपहिया वाहनों का चालान, नाबालिगों द्वारा दोपहिया 3 पहिया सवारी चलाने के खिलाफ कार्यवाही, महिलाओं व बच्चियों पर फख्तियां कसने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, तेज आवाज पर बजने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करना, अवैध असलहा तथा अवैध मादक पदार्थ पकड़ना आदि रहा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा हेतु व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5 के तहत पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद देवरिया के सिरौली थाना की मिशन शक्ति टीम में महिला उप निरीक्षक रुचि यादव द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 5 के तहत सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे कि डायल 112, हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन 102, एम्बुलेंस सेवा 108 आदि के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में यातायात प्रभारी देवरिया श्री गुलाब सिंह यातायात देवरिया द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु शहर के क्षेत्र में अभियान चलाकर गलत दिशा में वाहन चलाने वालों, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना वैध प्रपत्र के चलाने वाले वाहनों, सड़क पर खड़ा कर सवारी भरने वाले ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा के विरुद्ध एमवी एक्ट में कार्रवाई की गई। इसमें 96 वाहनों का चालान किया गया तथा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। शादी समारोह में शरीक होने जा रहे बाइक सवार पिता की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा रात को साहोपार गांव के पास हुआ। इसकी जानकारी पर खोरीबारी और गांव में चीख पुकार मच गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार भटनी के खोरीबारी और गाँव निवासी रुदल यादव किसान थे। रात को वह बेटे विपिन के साथ शादी समारोह में शरीक होने जा रहे थे। दोनों साहोपार गांव के पास पहुंचे थे। इसी बीच भरथुआ की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में ठोकर मार दी। इससे दोनों सड़क पर गिरकर तड़पने लगे।
आसपास के लोगों ने पुलिस की मदद से उन्हें सीएससी ले गए, जहां स्थिति गंभीर देखकर डॉक्टरों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान रुदल यादव की मौत हो गई, जबकि विपिन जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। शाम को पोस्टमार्टम के बाद रुदल का शव गांव लाया गया तो परिवार में चित्कार मच गई। देवरिया सदर कोतवाली के मड़ुआडीह गांव में विवादित भूमि पर कब्जे के लिए हुई मारपीट में एक पक्ष से गोली चलने से एक युवक घायल हो गया। गोली उसके हाथ में लगी है, उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एक पक्ष भूमि पर बालू और गिट्टी गिरवा कर दीवार बनवाने की तैयारी में था। निर्माण को रोकने पर विवाद हो गया। पुलिस 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भटनी के बरसात गांव में बारात में भोजन करने गए 2 किशोरों को गांव के मनगढ़ों ने मामूली विवाद में चाकू मार दिया। बेहोशी की हालत में दोनों को ग्रामीण मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराएं। वारदात के बाद गांव में दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार भटनी थाना क्षेत्र के बरसात गांव निवासी अंगद यादव के घर बारात आई थी। इसमें निमंत्रण मिलने पर राजेश चौरसिया के बेटे विशाल और कमलेश चौरसिया के बेटे राज शामिल होने गए थे। इसी दौरान किसी बात पर गांव के ही रौनक यादव व अरुण यादव से उनका विवाद हो गया। मारपीट से बचने के लिए विशाल व राज भोजन के उपरांत घर के लिए चल पड़े। आरोप है कि मनबड़ अपने दोस्तों के साथ मिलकर रास्ते में दोनों को घेर कर मारने पीटने लगे। मनबड़ों ने विशाल और राज के पेट में चाकू मार दिया। इससे मौके पर वे गिर गए। शोर सुनकर लोगों को आता देख आरोपी भाग गए। चाकूबाजी की वारदात के बाद गांव के 2 पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आक्रोशित पीड़ित पक्ष आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विशाल की मां दीपिका की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सलेमपुर के मझौली राज नगर पंचायत के एक वार्ड के युवक पर शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने पड़ोसी युवक के खिलाफ तहरीर देकर आरोप लगाया है कि कई वर्षों से वह युवक के साथ रह रही थी। कुछ दिन पहले वह नेपाल और अन्य जगहों पर ले गया और शारीरिक संबंध बनाता रहा। 4 बार गर्भपात भी करा दिया है। युवती ने जब शादी करने की बात कही तो उसे मारने पीटने लगा। 2 माह पहले भी युवती ने शिकायत थाने पर की थी। इस बीच आरोपी सऊदी अरब चला गया। पीड़ित युवती ने पुनः थाने पर शिकायत की है। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चले कि मुरादाबाद से आई बारात में किसी ने दूल्हे के भाई को शराब पिला दी। इस बात पर दूल्हा और दुल्हन पक्ष में नोक झोंक होने लगी। शादी टूटने के कगार पर पहुंच गई थी। आसपास के लोगों ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद शादी की रस्में पूरी की गई। जानकारी के अनुसार मुरादाबाद जिले से एक बारात रामपुर कारखाना पहुंची थी। बारात रामपुर कारखाना क्षेत्र के एक गांव में जानी थी। रामपुर धूस शराब भट्टे के पास बाराती सज धज कर तैयार होने लगे। इस दौरान दूल्हे के दिव्यांग भाई को किसी ने शराब पिला दी। शराब पीने के बाद वह उल्टा सीधा हरकत करने लगा। रात की अगवानी करने पहुंचे दूल्हे पक्ष के लोग दूल्हे के भाई के शराब पीने की बात पर भड़क गए। दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक होने लगी। जानकारी मिलते ही दूल्हे के पिता समेत परिजनों ने दूल्हे की भाई की पिटाई कर दी। आसपास के लोग बारातियों के पास पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। मामला शांत होने पर आधी रात को बारात दुल्हन के गांव पहुंची और वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराने के बाद तो ये थी आज की देवरिया की खास खबर। नमस्कार।